हेलो हेलो प्यारे बच्चों। बेटा हम आज आपकी क्लास 10 आरबीएसई मैथ्स की प्रश्नावली 17.4 के क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक हमने जो है ना क्वेश्चन देखे थे उनमें क्या होता था बेटा, एक्स आई की वैल्यूज़ होती थी और एफ आई बारंबारता होती थी, है ना। तो हम क्या करते थे, एक्स आई को एफ आई से गुणा कर देते थे, ठीक है ना। और सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लेते थे और सिग्मा एफ आई निकाल लेते थे। तो फिर उसके बाद समांतर माध्य का क्या सूत्र होता था, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, है ना। अब इसमें देखो बेटा कि इसके अंदर ये कितने बड़े बड़े अंक हैं, 800, ये है ना 900, 1000, फिर ये भी बारंबारता। इनका अगर हम एफ आई एक्स आई करेंगे तो एक बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आएंगी, गुणनफल जो आएगा वो बहुत बड़ी वैल्यूज आएगी और उनको फिर अपन जोड़ेंगे फिर भाग देंगे तो ये एक बड़ा लंबा हो जाता है। लंबा मतलब है क्लिष्ट जो हो जाती है कैलकुलेशंस इसकी। तो इनको सरल करने के लिए एक विधि होती है जिसको बोलते हैं हम कल्पित माध्य, है ना। अज्यूम्ड मीन, ASSUMED, अज्यूम्ड मीन, यानी एक माध्य को हम कल्पना कर लेते हैं कि वो उसका समांतर माध्य है। और वो कौन सी लेते हैं अपन, बीच का लेते हैं, है ना। जैसे ऐसे समझो आप 5 है तो 5 में बीच का क्या होगा, तीसरे नंबर का हो जाएगा, यानी 2 इधर की तरफ 2 इधर की तरफ। 7 है 3 इधर की तरफ 3 इधर की तरफ, तो चौथा वैल्यू जो होगी वो बीच की ले लेंगे, है ना। अगर माना सम है 6 है तो 6 में आप 3 को भी ले सकते हो, तीसरे नंबर की वैल्यू को भी ले सकते हो और चौथे नंबर की वैल्यू को भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो अभी क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आपके आ जाएगा। तो ये एक्स आई की वैल्यूज है, मैंने ऐसे लिख लिया, है ना, खड़े रूप में लिख लिया कॉलम में। ये एफ आई की हैं, है ना। अब इसमें हम एक विचलन निकालते हैं, डी आई। क्या निकालते हैं, डी आई निकालते हैं। वो डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। ए क्या है, अज्यूम्ड मीन है, यानी जो आप मान रहे हो। तो देखो ए जो है ना बेटा वो हमेशा एक्स आई की वैल्यू होती है। ए जो होती है वो किसकी वैल्यू होती है, एक्स आई की होती है। तो देखो इनको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो 7 में तो नेचुरली चौथे नंबर की जो वैल्यू होगी वो बीच की वैल्यू होगी। तो कैसे निकालोगे आप, 7 में 1 जोड़ दो, 8, 8 में 2 का भाग दे दो तो क्या आ गया, 4 आ गया। तो इसका मतलब चौथे नंबर की, ठीक है ना। तो देखो 1 2 3 4, तो ये 900 हो गया। अज्यूम्ड मीन कितना हो गया, 900। तो अब इसके अंदर जो वैल्यू आएंगी, है ना, डी आई की जो वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी, एक्स आई में से ए घटाते चले जाएंगे हम, है ना। तो देखो एक्स आई यहाँ पे क्या आएगा, एक्स आई की वैल्यू कितनी है 800 माइनस ए कितना है 900, तो 800 माइनस 900 तो कितना आ जाएगा, माइनस के 100 आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखो यहाँ क्या आएगा, 820 माइनस 900, तो 820 में से जब 900 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 80, ठीक है। ऐसे ही 860 में से 860 माइनस 900 तो एक्स आई माइनस ए, 860 माइनस 900 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 40। 900 में से 900 घटाओगे तो 0। फिर अब ये प्लस के आएंगे, देखो 920 में से 900 घटाएंगे तो प्लस के 20 आएंगे। अभी तक तो किसकी आई थी, माइनस की वैल्यू आई, क्योंकि ये संख्या छोटी थी एक्स आई और ए जो था वो क्या था, बड़ा था, ठीक है। फिर 980 में से 900 घटाओगे तो 80 और 1000 में से 900 घटाओगे तो 100, ठीक है ना। ये डी आई की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब हम क्या निकालेंगे, देखो अब इनमें क्या है बेटा कि समान अंतराल नहीं है। देखो 800 है फिर 820 है, इसमें तो 20 का अंतर है और इसमें क्या है 40 का अंतर आ गया, है ना। तो इसमें सिर्फ डी आई तक ही रखेंगे हम। अगर माना इनमें क्या है, समान वर्ग अंतराल है तो एक पद और निकाल लेते हैं हम, वो होता है यू आई। और यू आई क्या होता है, उस डी आई में एच का भाग दे लेते हैं, है ना। अभी सवाल करेंगे तब अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें देखो यू आई निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि वर्ग जो अंतराल है इनके बीच में वो समान नहीं है। तो यू आई कब निकालते हैं, जब अंतराल क्या हो, बराबर हो सबके अंदर, है ना। तो अब हमारा वही एफ आई इंटू डी आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एफ आई डी आई। एफ आई को डी आई से, देखो 7 को माइनस 100 से किया तो माइनस के 700, 14 को माइनस के 80 से गुणा किया तो माइनस के 1120 आएंगे, 19 को माइनस के 40 से गुणा किया तो माइनस के 760 आएंगे, 900 को 0 से किया 0, 920 को जब 20 से गुणा करोगे, नहीं इसको सॉरी
ना। 20 को जब किससे गुणा करोगे, 20 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। और 10 को 800 से करोगे तो 800 आ जाएगा। और 5 को 100 से करोगे तो 500 आ जाएगा। ठीक है, अब सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालेंगे, इन सब का जोड़। तो सिग्मा एफ आई डी आई है ना, सिग्मा एफ आई डी आई। अब देखो ये वैल्यूज माइनस की हैं, ये क्या है प्लस की हैं, तो कैसे जोड़ते हैं इन सबको, माइनस माइनस की इनको एक साथ जोड़ लेते हैं, प्लस प्लस की इनको एक साथ जोड़ लेते हैं, और जो ज़्यादा होती है उसमें से कम वाली को घटा के मान निकाल लेते हैं। तो देखो इन सबको मैं जोड़ लूँगा और इनको जोड़ लूँगा, इनको जोड़ा तो ये आ जाता है माइनस के 2580, 2580, और इन सबको जोड़ूंगा तो ये आता है 1700। ठीक है, तो अब सिग्मा एफ आई डी आई क्या आ जाएगा, देखो माइनस के 2580 प्लस 1700, तो ये माइनस के ज़्यादा है तो ये माइनस में आएगा, और 2580 में 1700 घटा दोगे तो ये कितना आ जाता है 880, माइनस के 880 आ गया। अब आप सूत्र लगा दो। ठीक है ना, अब क्या लगा देंगे हम, सूत्र लगा देंगे। सूत्र क्या है हमारा, एक्स बार है ना। देखो ध्यान रखो, जब सिर्फ एफ आई एक्स आई करते थे है ना, यहाँ पे गुणा क्या करते थे हम, एफ आई का एक्स आई से गुणा कर देते थे, तो सूत्र क्या होता था हमारा, एक्स बार बराबर, याद करो, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। लेकिन यहाँ पे ए और आ रहा है, अज्यूम्ड मीन और आ रहा है, और उसको हमने सब में से घटाया है कि नहीं घटाया, देखो सारी वैल्यूज में से हमने ए को घटाया है, तो इसलिए इसमें जो कल्पित माध्य वाली विधि है इसमें फॉर्मूला चेंज हो जाता है, और वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई। एफ आई एक्स आई की जगह क्या आ जाएगा, डी आई, विचलन आ जाएगा। इस डी आई को क्या बोलते हैं, विचलन बोलते हैं। ठीक है ना, अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, बस क्यों ए क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि इन सारी वैल्यूज में से हमने ए को क्या किया था, घटाया था, है ना। तो देखो ए कितना है हमारा, 900 माना था ना हमने, ये रहा 900 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है, माइनस के 880। ये ध्यान रखना क्योंकि ये प्लस है और यहाँ क्या है माइनस, तो इसको ब्रैकेट में लिख लेना, बटे सिग्मा एफ आई। जब इनको सबको जोड़ोगे आप, एफ आई की वैल्यूज को सबको जोड़ोगे तो ये 100 आ जाता है। ठीक है, तो माइनस 880 बटे 100, तो ये हो गया 900, एक जीरो से एक जीरो कट गई, प्लस को माइनस से गुणा किया, माइनस 88 बटे 10, तो ये हो गया 900 माइनस 8.8। तो एक्स बार 900 में से जब 8.8 घटाओगे तो 891.20, 891.20। ठीक है, तो अभी सवाल जब तक आप पहुंचोगे लास्ट तक प्रश्नावली तक, तब तक सारे सवाल अच्छी तरह से आपको आने लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बार बार इन्हीं को रिपीट करेंगे हम। अगला सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य वही है ना, मीन ज्ञात करना है अज्यूम्ड मीन की सहायता से, है ना, कल्पित माध्य की सहायता से। तो देखो ये इस तरह की टेबल है, मैंने इसको खड़े रूप में लिख लिया। भार केजी में तो ये क्या है, एक्स आई की वैल्यूज़ हैं, किसकी वैल्यू हैं, ये एक्स आई की वैल्यूज़ हैं। ये क्या दे रखी है, एफ आई दे रखी है, अज्यूम्ड मीन मान रहा है। तो देखो जो कल्पित माध्य है वो हमेशा ये एक्स आई की वैल्यू में से लेते हैं, एफ आई में से मत ले लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा, है ना। एक्स जो अज्यूम्ड ए मीन लेते हैं ए, वो हमेशा, तो देखो डी आई की वैल्यू क्या होती है, एक्स आई माइनस ए, तो ए जो लेते हैं वो एक्स की वैल्यू लेते हैं। अब देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 ये सम है, तो 6 का बीच का ना तो 3 होता ना 4 होता, है ना। तो आप 3 को भी, तीसरे नंबर की संख्या को भी ले सकते हो, यानी 62 को भी ले सकते हो और 63 को भी ले सकते हो, दोनों तरह से सेम आएगा आंसर आपका। ठीक है ना, तो माना मैंने 62 ले लिया, इसको 62 को ले लिया अज्यूम्ड मीन। तो देखो डी आई की वैल्यू जो है एक्स आई माइनस ए, तो इन एक्स आई में से ये एक्स आई की वैल्यूज हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसके लिए डी आई क्या हो जाएगा, डी आई बराबर हो जाएगा एक्स आई कितना है 60 माइनस 62, तो 60 माइनस 62, तो माइनस के 2 ज़्यादा है ना, माइनस के 2, फिर 61 माइनस 62 तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1, 62 माइनस 62 क्या हो गया 0, 63 माइनस 62 क्या हो जाएगा प्लस का 1, 64 माइनस 62 2 हो गए, और 65 माइनस 3 हो गए। ठीक है, अच्छा अब एफ आई को किससे गुणा कर देंगे, डी आई से, एफ आई डी आई। तो देखो 60, ये 5 को किससे गुणा किया, -2 से, तो क्या हो गया माइनस, इसको मत कर देना, एफ आई डी आई ध्यान रखना बेटा, है ना। तो ये हो गया 8 को -1 से किया -8, ये 0 हो गया,
ये 16 हो गया, ये 20 हो गया और ये 7 तिया 21। अब वही सिग्मा FI/DI कैसे निकालते हैं, माइनस माइनस की इनको जोड़ लो, प्लस प्लस की इनको जोड़ लो। तो माइनस की संख्या जोड़ी तो माइनस के 18 हो गए, -10 और ये, और इनको जोड़ा 16, 20 और 21 को, तो ये 57 आ जाता है। ठीक है, तो प्लस के 57 में से माइनस के 18 घटाओगे तो ये आएगा आपका 39। ठीक है ना। अब आप सूत्र लगा दो, है ना। तो एक्स बार का अज्यूम्ड मीन के मेथड में, कल्पित माध्य के मेथड में क्या होता है, a प्लस सिग्मा FI/DI बटे सिग्मा FI। ए कितना माना था आपने, 62 प्लस। और एक चीज़ ध्यान रखना बेटा कि ये जो एक्स बार की वैल्यू जो आती है वो हमेशा इनके बीच की वैल्यू होती है, यानी ये ध्यान रखना कि इसकी निम्न सीमा और ये सबसे ऊपरी सीमा, इसके बीच की कोई वैल्यू होगी, है ना। 60 और 65 के बीच में कोई मान आएगा। अगर 60 से कम आ रहा है, 65 ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में आपसे क्या हुई है, गलती हुई है। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो बेटा 62 प्लस सिग्मा FI/DI कितना है आपका, 39 बटे सिग्मा FI, इनको जोड़ा तो इन सबको जब मैं जोड़ूंगा तो ये आ जाता है 60, है ना। तो 39/60। तो देखो 62 प्लस, मैंने बताया था ना क्या तरीका है, 6 गुणा 10 कर लो, है ना। तो 62 प्लस 39 में जब 6 का भाग दोगे आप, है ना, तो ये आता है 6.5 बटे 10। ठीक है, तो 62 यानी 39 में 6 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 6.5 आएगा। 10 को मत छेड़ना अभी, है ना। अब एक अंक छोड़ के 10 में लगा दो। तो 39 में 6 का भाग देना आसान है, बजाय 39 में किसका भाग देना, 60 का भाग देना, समझे ना। तो ये हो गया। अब एक अंक छोड़ के और लेफ्ट में किसका दो, तो ये आ जाएगा 0.65। तो 62 में जब ये जोड़ोगे तो एक्स बार की वैल्यू आ गई 62.65। यही आपका आंसर है, 62.65। ठीक है, मैंने कहा ना बेटा, आप अभी जब तक लास्ट तक पहुंचोगे सारे अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे आपको। थर्ड क्वेश्चन देखो, सेम है, निम्न बारंबारता वर्णन का माध्य कल्पित माध्य की सहायता से ज्ञात करो, है ना, अज्यूम्ड मीन मेथड से। देखो ये खर्च रुपए, अब इसमें देखो ये अलग तरह के सवाल आ गए। इसमें ये वर्ग अंतराल दे रखे हैं आपको, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, सब में कितने कितने का अंतर है, 50-50 का अंतर है। देखो आप, सब में कितने का अंतर है, 50 का। और दूसरा, जो इसकी ऊपरी सीमा है वो अगले वाले की निम्न सीमा है, जो इसकी ऊपरी सीमा है वो अगले वाले की निम्न सीमा, यानी कंटिन्यूअस है डिस्ट्रीब्यूशन। 100 से 150, 150 से 200, यानी गैप नहीं है बिल्कुल बीच में। ठीक है ना। तो इस तरह के इसमें मैंने बताया था आपको बेटा कि हम DI भी निकालते हैं, है ना, अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं कोई सा, है ना। अब DI के लिए पहले XI की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। अपन ने 17.3 में करे थे ना कि इस तरह जब वर्ग अंतराल होता है तो उसके लिए क्या निकालते हैं, एक वर्ग संख्या निकालते हैं। और वो वर्ग संख्या क्या होती है, इसकी निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ के क्या दे देते हैं, 2 का भाग दे देते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, XI निकालेंगे, फिर DI निकालेंगे, है ना। DI क्या हो जाएगा, XI माइनस A की कोई वैल्यू मान लेंगे उस XI में से। ठीक है ना, DI निकल गया। अब इसमें एक स्टेप और बढ़ते हैं हम, और वो स्टेप होता है UI का। UI क्या होता है कि जो DI की वैल्यू निकलेंगी उनमें सब में वर्ग अंतराल का भाग दे दो। वर्ग अंतराल कितना है, सब में 50-50 है ना। तो UI बराबर क्या हो जाता है, DI बटे H। तो H कितना है, 50। तो उन DI की वैल्यू सब में 50-50 का भाग देते चले जाओगे तो और सरल हो जाएंगी संख्या। और फिर लास्ट में FI/DI की जगह क्या करते हैं, FI/UI निकालते हैं हम, है ना। तो अभी देखो करेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपके। तो सबसे पहला क्या काम है बताओ हमारा, क्या निकालते हैं, XI निकालते हैं। XI वर्ग संख्या बोलते हैं ना इसको, क्या बोलते हैं इसे, वर्ग संख्या। वो क्या होती है, निम्न सीमा ऊपरी सीमा को जोड़ो, 2 का भाग दे दो। 100 और 150, 250 में जब 2 का भाग दोगे तो क्या जाएगा, 125। और फिर सब में 50-50 का अंतर है, इसमें 50-50 जोड़ते चले जाओ। 175, 225, 275, 325, 375, 425 और 475। ये क्या आ गई आपकी, XI की वैल्यूज आ गई। ये XI की वैल्यूज आ गई। अब मैंने बताया था ना DI निकालेंगे। DI क्या होता है, XI माइनस A, है ना। तो A
इस एक्स आई की कोई एक वैल्यू ले लो। तो ये कितनी है गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। तो या तो आप तीसरे नंबर की ले लो या चौथे नंबर की ले लो, 5 भी ले सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, सेम आएगा। लेकिन बीच की ले लेंगे तो क्या होगा, संख्याएं छोटी हो जाएंगी। तो मैंने इसको 225 ले लिया। क्या ले लिया मैंने, 225 मान सकते हो या आप 275 मान सकते हो, ठीक है ना। तो अब देखो, तुम कहोगे सर तीसरा ही लेते हो, आप चौथा क्यों नहीं लेते, चलो चौथा लेके दिखाता हूँ अब आपको मैं, है ना। 1 2 3 चौथे नंबर को ले लिया, है ना। अच्छा, चौथा या 5 में से आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो 8 का क्या होता है, या तो चौथा ले लो या 5वां ले लो, ठीक है ना। तो देखो चौथा क्या है, 1 2 3 4, मैंने बताया ना कुछ भी ले सकते हो, 275 भी ले सकते हो, 325 भी ले सकते हो, 375 भी ले सकते हो आप, है ना। लेकिन बिल्कुल सेम आएगी। तो मैंने इसको अज्यूम्ड मीन जो है इसको 275 मान लिया, ठीक है। अब देखो एक्स आई बराबर डी आई बराबर क्या हो गया, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई कितना है 125, तो यहाँ जाएगा डी आई बराबर 125 माइनस 275। तो 125 में से जब 275 घटाओगे तो 125 माइनस 275, तो देखो माइनस के ज़्यादा है और 275 में से 125 घटाओगे तो क्या जाएगा, माइनस के 150। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस के 150। फिर देखो 50-50 का अंतर है सब में, तो अब ये माइनस के 100 आएगा, क्योंकि ये क्या आएगा 175 माइनस 275, 175 माइनस 275 क्या आ जाएगा, माइनस के 100। फिर क्या हो जाएगा, माइनस के 50, फिर हो जाएगा 0। तो देखो ये बढ़ती जा रही हैं संख्याएँ, क्योंकि माइनस 150 और माइनस 100 में कौन बड़ा है, माइनस 100 बड़ा है। कितना ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है ये इससे, कितना ज़्यादा है, 50। ऐसे ही माइनस 100 और माइनस 50 में कौन बड़ा है, माइनस 50 बड़ा है। कितना अधिक है ये, 50 अधिक है इससे। अगला क्या हो जाएगा, 325 माइनस 275, यहाँ जाएगा 325 माइनस 275, तो प्लस के 50 आ जाएंगे, फिर 100 आ जाएंगे, फिर 150 और फिर 200, है ना। अब मैंने बताया ना कि ये सब में समान वर्ग अंतराल है। तो एक अगला पद और लेते हैं और वो होता है यू आई। और यू आई क्या होता है, डी आई में एच का भाग दे दो। एच क्या है, वर्ग अंतराल है। एच क्या है आपका, वर्ग अंतराल। और वो इनमें सब में कितने कितने का अंतर है, 50-50 का अंतर है, देख लो। तो ये हो गया 50। इसका मतलब इन सारी वैल्यूज में डी आई की ये जो मान है इनमें सब में 50-50 का भाग देते चले जाएंगे। तो माइनस 150 में जब 50 का भाग दोगे तो माइनस के 3 आ जाएंगे ना। माइनस के 150 में 50 का भाग दिया, 0 से 0 कट गया, 5 दिया 15, तो ये माइनस के 3 आ जाएगा। यहाँ माइनस के 2, यहाँ माइनस, क्योंकि माइनस 100 में जब 50 का भाग दोगे तो माइनस 2 आएगा, माइनस 50 में 50 का भाग दोगे तो माइनस 1 आएगा। 0 1 2 3 और 4, देखो छोटी हो गई नहीं हो गई, है ना। तो देखो सबसे पहले हम एफ आई एक्स आई करते थे, फिर जब विचलन लेने लगे तो एफ आई डी आई करते थे। अब हम एक स्टेप और बढ़ गए, यू आई पे आ गए। तो अब यहाँ क्या लेंगे बताओ, एफ आई यू आई करेंगे। किस किस का गुणा करेंगे, एफ आई और यू आई का गुणा करेंगे। तो देखो एफ आई कितना है, 24, 24 को -3 से किया, माइनस के 72, ठीक है ना। फिर 40 को माइनस के 2 से किया, माइनस के 80, 33 को -1 से किया, -33, 28 को 0 से किया 0, 30 को 1 से किया 30, 22 को 2 से किया 44, 16 को 3 से किया 48 और 7 चौका 28, ठीक है। तो अब यहाँ क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ आई यू आई। क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ आई यू आई। तो देखो वही माइनस माइनस की इनको जोड़ लो, प्लस प्लस की इनको जोड़ लो। तो इनको सबको जोड़ा माइनस माइनस की संख्याओं को, तो ये माइनस के 185 होते हैं। और इन सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 150 होते हैं। तो जोड़ कितना हो जाएगा, माइनस के 185 प्लस के 100, तो माइनस के ज़्यादा है ना, कितने, माइनस के 35 ज़्यादा है। ऐसे ही इधर सिग्मा एफ आई को जब आप जोड़ोगे इनकी वैल्यूज़ को, तो ये आ जाता है 200। ये कितना आता है, 200 आता है। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला वापस चेंज हो जाएगा। देखो सबसे पहले क्या था, सबसे पहला था एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, जब हम सिर्फ एफ आई को एक्स आई से गुणा करते थे, है ना। फिर जब अज्यूम्ड मीन आ गया तो एक्स बार का क्या फॉर्मूला हो गया, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई आया यार, सॉरी ये यहाँ आएगा इसके नीचे, है ना, सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा
FI। अब यहाँ पे हमने एक स्टेप और बढ़ गए हैं, यानी DI में भी हमने किसका भाग दिया है, H का भाग दिया है, सब में H का भाग दिया ना वर्ग अंतराल का। तो अब हमारा जो सूत्र है वो क्या बन जाएगा, A प्लस सिग्मा FI DI की जगह क्या आएगा, FI UI बटे सिग्मा FI गुणा H, क्योंकि H का सब में भाग दिया था कि नहीं दिया था। देखो जब A घटाया था सब में से तो A जोड़ा, फिर इसमें क्या है, H का भाग दिया था सब में तो वापस H का हमने सबसे क्या किया, गुणा किया। तो ये हमारा इस तरह के बंटन के लिए ये वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो x बार बराबर A कितना माना था आपने, 275 प्लस सिग्मा FI UI कितना है, माइनस के 35 बटे सिग्मा FI कितना है 200 गुणा H कितना है 50, सब में वर्ग अंतराल 50, देखो 0 से 0 कट गया, 5 चौका 20, तो ये आ गया 275 प्लस माइनस करोगे तो माइनस 35 बटे 4। तो 275 में जब 35 में 4 का भाग दोगे तो ये आ जाता है 8.75। जब इसमें से घटाओगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 275 में से जब ये घटाओगे 8.75 दिया जाएगा 266.25, 266.25। ये ही आपका समांतर माध्य है ना। तो देखो अभी और करेंगे एक दो सवाल तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आपके। देखो फोर्थ है फिर आपका वही सेम है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य कल्पित माध्य की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो देखो ये वर्ग अंतराल दे रखे हैं, ये मकानों की संख्या क्या है बताओ, FI है, ये है ना, बारंबारता दे रखी है। तो मैंने बताया था ना कि जब वर्ग अंतराल हो तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, वर्ग संख्या निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वर्ग संख्या, और इसको क्या बोलते हैं, XI। वो क्या होती है, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दो, तो 15 और 20 को भाग दिया तो जोड़ा तो 35 हो गए, 35 में 2 का भाग दो तो 17.5, क्या हो गया 17 पॉइंट। अब इनमें सब में कितने का अंतर है, 5-5 का अंतर, तो इनमें 5-5 जोड़ते चले जाओ। 17.5 में जोड़ा तो क्या हो गया 22.5, फिर 27.5, फिर 32.5, फिर 37.5, 42.5, 47.5, फिर 52.5, 57.5, फिर 62.5 और 67.5। ये XI की वैल्यूज आ गई हैं आपके पास, है ना। फिर अगला स्टेप क्या होता है बताओ, DI बराबर क्या होता है, XI माइनस A की वैल्यू मानो। देखो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो बीच की वैल्यू क्या होगी, 11 में 1 जोड़ के 2 का भाग दो, 11 में 1 जोड़ा 12, 12 में 2 का भाग छठा, तो छठे नंबर की वैल्यू जो होगी वो बीच की होगी, 1 2 3 4 5 6, तो ये बीच की वैल्यू होगी 42.5। तो A को क्या मान लूंगा मैं, 42.5। कल्पित माध्य क्या मान लिया मैंने, 42.5 मान लिया है, ठीक है। अब XI में से A घटाएंगे तो XI की वैल्यू क्या है 17.5, तो यहाँ क्या आ जाएगा 17.5 माइनस 42.5, तो 17.5 माइनस 42 में तो माइनस के ज़्यादा है ना, तो माइनस, और 42.5 में से जब 17.5 घटाओगे तो 25 आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा 25। फिर यहाँ कितना आएगा बताओ, 5-5 का अंतर है ना सब में, तो ये माइनस के 20, 5 बढ़ते चला जाएगा, फिर माइनस के 15, ये बढ़ रहे हैं ये, है ना, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो आप, है ना, क्योंकि देखो जो ये संख्या रेखा है ऐसे समझो आप, तो -25 अगर यहाँ है तो -20 कहाँ होगा, यहाँ होगा, तो इधर की तरफ बढ़ती है ना ये संख्याएं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा -10, ये क्या हो गया -5, ये हो गया 0, ये 5 प्लस के 5, ये 10 15 20 और 25। अब अगला स्टेप क्या होगा याद करो, UI क्या होता है, DI में किसका भाग देते हैं, H का। तो इनमें H कितना है, सब में 5-5 है, तो और छोटी हो जाएंगी ना ये, तो इन सब में 5-5 का भाग दे दो। -25 में 5 का दिया, माइनस के 5, माइनस के 4, माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस का 1, 0 1 2 3 4 और 5। अगला स्टेप क्या होगा, FI UI, FI को किससे गुणा करेंगे, UI से। देखो FI की वैल्यू कितनी है 7 को माइनस से किया माइनस के 35, 5 को माइनस के 4 से किया माइनस के 20, 7 दिया -21, 8 को -16, 9 को -9, फिर 0, 7 एकम 7, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 4 चौका 16 और 3 पंजे 15।
तो ये वैल्यूज आ गई आपकी ना, 7, 10, 12, 16, 15। अब इसका सिग्मा एफ आई यू आई करेंगे हम। क्या करेंगे? सिग्मा एफ आई यू आई। तो उसका क्या तरीका देखो, माइनस माइनस की इनको जोड़ लो, प्लस प्लस की इनको जोड़ लो। तो इन सबको जोड़ा माइनस माइनस से, तो ये माइनस के 101 आता है, और इन सबको जोड़ते हैं तो ये 60 आता है। तो माइनस की ज़्यादा है ना, कितनी ज़्यादा है? माइनस के 41 ज़्यादा है। फिर इधर सिग्मा एफ आई किया, सिग्मा एफ आई, ये इन सबको जोड़ने पे 70 आता है। कितना आता है? 70 आता है। तो अब बस उस सूत्र में लगा दो, है ना। देखो कितना आसान है, तो रटने की जरूरत नहीं है, सवाल करते करते ही अपने आप चीज़ें याद हो जाती हैं। तो एक्स बार इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए कितना है? 42.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है? माइनस के 41। सिग्मा एफ आई कितना है? 70, और एच कितना है? 5। तो देखो 5 से ये काट दिया, कितनी बार? 14 बार। तो ये आ गया 42.5, प्लस को माइनस से किया तो माइनस 41 बटे 14। तो 42.5, और जब 41 में कितने का भाग दोगे? 14 का भाग दोगे तो 2.93 आता है, 2.93। इसका मतलब अब 42.5 में से जब 2.93 घटाओगे तो ये आ जाएगा 39.57। ठीक है ना, हो गया ना, देख लो। तो आप इन सवालों को करने से पिछला भी सारा का सारा आपका रिवाइज हो गया, है ना। जो सब आपने एफ आई एक्स आई करे थे, एफ आई डी आई के सवाल करे थे, ठीक है ना। अब अपन इसका क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है खुद ये, कल्पित माध्य 25 मानकर निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। 25 के लिए कह रहा है, तो देखो वर्ग अंतराल दे रखा है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा बताओ? एक्स आई निकालेंगे, वर्ग संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्ग संख्या। इसको क्या बोलते हैं? एक्स आई। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दो, 0 और 10 को जोड़ा 10, 10 में 2 का भाग दिया 5, 10 और 20 को जोड़ा 30, 30 में 2 का भाग दोगे 15, और वैसे भी देखो इन सब में 10 10 का अंतर है तो इसमें 10 जोड़ते चले जाओ, 15 और 10 25, 25 और 10 35 और 10 45, है ना। अब हम क्या निकालेंगे? विचलन निकालेंगे। विचलन क्या होता है? एक्स आई माइनस ए, है ना। अब ए की देखो वैसे भी वैल्यू 25 ही आती है, 1 2 3 4 5, तो 5 में संख्या में बीच की वैल्यू तीसरे नंबर की होती है कि नहीं होती? और ये खुद कह भी रहा है कि 25 को मानो, है ना। तो ये देखो a बराबर कितना कह रहा है? 25। देखो डी आई क्या हो जाएगा? एक्स आई माइनस ए। एक्स आई कितना है? 5, तो डी आई बराबर 5 माइनस 25, तो 5 माइनस 25 कितना हो जाएगा? माइनस के 20, है ना। ये हो जाएगा माइनस के, कितने का अंतर है? 10 10 का अंतर है, तो ये माइनस के 10, क्योंकि 15 माइनस 25, यहाँ 15 आएगा, माइनस 25 ये 0 हो गया, ये प्लस 10 हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा। अगला फिर वही क्या निकालेंगे? यू आई। यू आई क्या होता है? डी आई में किसका भाग दे दो? एच का। एच कितना है? 10 है। एच कितना है? 10 है, वर्ग अंतराल, ठीक है ना। तो माइनस के 20 में जब 10 का भाग दोगे तो क्या आएगा? माइनस के 2, फिर माइनस का 1, 0 1 और 2। अगला स्टेप क्या होता है? एफ आई को यू आई से गुणा कर देंगे। एफ आई कितना? 6, 6 को माइनस 2 से किया, माइनस के। ये ध्यान रखना 6 का करना, वर्ग संख्या एक्स से मत कर देना, कई बच्चे इससे गुणा कर देते हैं ना, दिमाग खुला रखना है। 10 को माइनस 1 से किया, माइनस 10, फिर 0, 7 एकम 7, 4 दूनी 8। अब वही सिग्मा एफ आई यू आई, देखो माइनस के कितने हो गए? माइनस के 22 हो गए, और प्लस के 15 हो गए, ठीक है ना। तो माइनस के 22 और प्लस के 15, तो क्या आ गया? माइनस के 7 आ गया ना। सिग्मा एफ आई यू आई कितना आ गया? माइनस के 7, और सिग्मा एफ आई कितना आ जाएगा? इन सबको जोड़ेंगे तो ये 40 आ जाता है। ये कितना आता है? 40। बस अब आप इसमें रख दो। एक्स बार इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई। अच्छा देखो एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, तुम कहोगे, ऐसे भी कह सकते हो कि सर एफ आई एक्स आई से करें, हम नहीं निकालें, डी आई भी नहीं निकालें। हालांकि ये तो कह ही रहा था आपसे कि ए तो निकालना ही है आपको, कल्पित माध्य ए मानना है। आप कहोगे कि यू आई और ये नहीं करते, हम तो एफ आई डी आई करेंगे बस, है ना, इसको नहीं करते हम, है ना, हम तो सिर्फ एफ आई को डी आई से गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो भी आंसर बिल्कुल सेम आएगा आपका, समझ रहे हो ना आप। यानी जब वो वाला सूत्र लगाओगे आप, एक्स बार बराबर
ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई, तो भी सेम आएगा, ठीक है ना। तो ये इसमें क्या हो गया, क्योंकि हमने यू आई निकाला तो सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणा एच। ए कितना है 25 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है माइनस के 7 बटे सिग्मा एफ आई कितना है 40, एच कितना है 10, 0 से 0 कट गया तो ये आ गया 25 प्लस को माइनस से किया माइनस 7 बटे 4, तो ये आ गया 25 माइनस, जब 7 में किसका भाग दोगे 4 का भाग दोगे, है ना, तो ये आ जाता है 1.75, ठीक है। तो इसका मतलब x बार 25 में से 1.75 घटाओगे तो आएगा 23.25, यही आपका आंसर है, ठीक है ना। तो मैंने कहा ना, देखो जब तक करते करते सारे सवाल आपके समझ में आने लगेंगे। अब देखो बेटा 6 क्वेश्चन है। 6th, निम्नलिखित सारणी में एक शहर में एक विशेष वर्ग में एक विशेष वर्ष में एक रोग से पीड़ित रोगियों का आयु बंटन दे रखा है, ये एज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है हमको। प्रति रोगी औसत आयु वर्षों में ज्ञात करनी है ना, औसत आयु एवरेज निकालना है एज का। तो देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा ये अलग है ये क्वेश्चन। अब तक के जितने भी सवाल करे तो जो इसकी ऊपरी सीमा होती थी इस वाले वर्ग अंतराल की, वो इसकी निम्न सीमा होती थी, है ना। जैसे ऐसा था ना 5 से 10 है, 10 से 15 था, 15 से 20 था, 20 से 25 था, है ना। तो जो इसकी ऊपरी सीमा थी वही इसकी निम्न सीमा थी। लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ ब्रेक हो रहा है 5 से 14 और ये क्या है 15 से 25, 15 से 24 है, फिर ये 25 से ना। अगर ये ऐसे होता 5 से 14, 14 से, इनमें कितने का अंतर है 9 का अंतर है, तो 14 से 9, 9 4 13, 23 होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सतत नहीं है, ये बंटन कैसा नहीं है, सतत बारंबारता बंटन नहीं है। तो इसको हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सतत वर्ग अंतराल बनाना पड़ेगा इसका, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके सतत अंतराल। उसके लिए क्या करते हैं बेटा, देखो कि जो निम्न सीमा होती है ना, उसमें से आधा घटा देते हैं, ठीक है। आधा कहां से आया, यहां से मिलेगा। देखो कि 14 और 15 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। ऐसे देखो 24 और 25 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। 34 और 35 में भी कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। तो 1 का आधा कर दो, 1 में 2 का भाग दोगे तो 0.5 आ गया ना। तो निम्न सीमा में से 0.5 घटा देते हैं और ऊपरी सीमा में 0.5 जोड़ देते हैं, बस सब में यही कर दे तो ऑटोमेटिक ये क्या बन जाएगा, कंटिन्यूअस बन जाएगा। देखो अभी समझ में आ जाएगा आपके। तो 14 और 15 में कितने का अंतर है, 1 का, तो 1 का आधा किया तो कितना आ गया 0.5, ठीक है। अब इस 5 में से 0.5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 4.5 आ जाएगा, है ना। और 14 में 0.5 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 14.5 आ जाएगा। 15 में से जब 0.5 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 14.5 आ गया। और 24 में जब जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 24.5 आ गया। तो देखो ये कंटिन्यूस हो गया कि नहीं, 14.5 और ये 14.5। आगे बात समझ में। 25 में से जब 0.5 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 24.5 आ जाएगा। और 34 में जब जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 34.5। आया ना समझ में, ठीक है ना। तो देखो ये 24.5 तो कंटिन्यूस बन गया कि नहीं बन गया। तो ऐसे ही सेम 35 में से 0.5 घटाओगे तो 34.5 और 44 में जब जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 44.5। 45 में से घटाओगे तो 44.5, 54 में जोड़ोगे तो 54.5, 55 में से घटाओगे 0.5 तो क्या आ जाएगा 54.5 और ये हो जाएगा 64.5। देखो 14.5, 14.5, 24.5, 24, 34.5, तो कंटिन्यूस बन गया नहीं बन गया। अब देखो यहाँ इनमें 9 का अंतर था, अब यहाँ इनमें 10 का अंतर आ गया। कितने का अंतर आ गया 10 का। 4.5 में 14.5 में कितने का अंतर है 10 का। तो ये चेंज आ गया कि नहीं आ गया। बस अब वही वर्ग संख्या क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 का, अब वही सेम है बिल्कुल वर्ग संख्या, है ना, उसको हम xi बोलते हैं। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया। 4.5 और 14.5 कितने होते हैं 14 और 4 18 और 1 19, तो 9.5 हो गए 9.5। इनमें सब में 10 का अंतर है, 10 जोड़ते चले जाओ या इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दो, बात एक ही है। तो ये कितना हो जाएगा 19.5, ये 29.5, 39.5, 49.5। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दोगे तो भी क्या आएगा 59.5 ही आएगा, ठीक है ना।
अच्छा, अब xi के बाद अगला क्या होता है, di होता है। di इक्वल टू क्या होता है, xi माइनस ए। अब a मानना पड़ेगा, तो ये xi की वैल्यू होगी ना कोई 1 2 3 4 5 6, तो कोई सी भी एक ले लो, चाहे तीसरी ले लो चाहे चौथी ले लो आप, है ना। और मैंने माना ये तीसरे नंबर की ले ली 29.5, तो a को मैंने क्या मान लिया 29.5। तो xi माइनस ए 9.5 माइनस 29.5, तो क्या जाएगा माइनस के 20, ये क्या जाएगा माइनस के 10, ये 0, ये 10, ये 20 और ये 30। अगला क्या होता है ui क्या होता है di अपॉन h। h कितना है 10 है, देखो इसको नहीं लेंगे h इसको लेंगे हम, तो इन सब में कितने का अंतर आता है 10 का अंतर है। तो माइनस 20 में 10 का भाग दिया -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। अब क्या होगा बताओ, FI अभी खत्म नहीं हुआ ना हमारा। अब देखो FI कितना है 6 को -2 से किया -12, 11 को माइनस से किया -11, 21 को 0 से किया 0, 23 को 1 से किया 23, 14 का 2 से किया 28 और 5 को 3 से किया तो 15, ठीक है ना। अब सिग्मा FI देखो इन सबको जोड़ोगे तो ये माइनस के 33 हो गए, -12 -11, और इनको जोड़ोगे तो ये आ जाता है आपका 66। ये तो कितना आता है 66 आता है, और ये कितना आता है माइनस के 33, ठीक है 33 नहीं 23, माइनस के 23 23। अब इसमें से इसको जब घटाओगे 66 में से जब 23 घटाओगे तो हमारे पास कितना मिल जाएगा 43 मिल जाएगा, 43। कितना मिला हमको 43 मिला। अब सिग्मा FI कर लो, सिग्मा FI कितना आ रहा है आपका 80 आ रहा है, इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा 80 आएगा। अब सूत्र में वही रख दो, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI बटे सिग्मा FI इंटू एच। ए कितना माना आपने 29.5 प्लस 43 बटे 80 गुणा h कितना है 10, तो 0 से 0 कट गया, तो ये आ गया 29.5 प्लस 43 बटे 8। 29.5 प्लस 43 में जब 8 का भाग दोगे आप तो 5.375, ठीक है ना। तो इन दोनों को जब जोड़ोगे तो x बार की वैल्यू आ जाती है 34.875। यही आपका आंसर है ना। अच्छे है ना क्वेश्चन। अब ये इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है। तो देखो ये बारंबारता यानी FI दे रखी है, देखो ये कंटिन्यूअस है 50-50 है ना, लगातार है, तो वो घटाने जोड़ने का करना नहीं है हमको। बस सबसे पहले क्या निकालेंगे वर्ग संख्या। क्या निकाला हमने वर्ग संख्या, क्या होता है XI। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया, 40 50 90 में 2 का भाग दिया 45, ठीक है। फिर इनमें कितने का अंतर है 10-10 का, तो 10-10 जोड़ते चले जाओ, 55 65 75 85 और 95। अब क्या निकालेंगे DI क्या होता है XI माइनस ए, तो ए मानना पड़ेगा आपको, है ना। 1 2 3 4 5 6 है ना, तो ये 65 को ले लो चाहे 75 को ले लो, ठीक है ना। माना मैंने इसको 65 ले लिया, कितना ले लिया ए का मान 65। तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा XI की वैल्यू कितनी 45 माइनस 65 तो कितना आएगा माइनस के 20, ये माइनस के 10, ये 0 10 20 30। अब सब में वर्ग अंतराल समान है तो एक UI भी निकाल लो। UI क्या होता है DI में किसका h का भाग दे देते हैं, -20 में 10 का भाग दिया माइनस के 2, माइनस का 1 0 1 2 3, छोटी हो जाती है ना, देख लो। अब क्या निकालेंगे FI है ना, 10 का -2 से गुणा किया -20, 25 का -1 से किया -25, 28 को 0 से किया 0, 12 को 1 से किया 12, 10 को 2 से किया 20, 15 को 3 से किया 45। सिग्मा FI कितना हो गया, ये इन दोनों को जोड़ा तो माइनस के 45 हो गए, इनको जोड़ा तो ये 77 हो गए, ठीक है, ये 77। तो सब ये प्लस के ज़्यादा है माइनस के कम है, तो इसको करेंगे कितना आ जाएगा 32। और सिग्मा FI इन सबको जोड़ा तो ये आ गया 100, ठीक है। अब सूत्र में लगा दो x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI बटे सिग्मा FI इंटू एच। ए कितना है माना था आपने 65 प्लस सिग्मा FI कितना है 32, FI कितना है 100
वर्ग अंतराल कितना है 10, 0 से 0 कट गया, तो यह आ गया 65 प्लस 32/10, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया 65 प्लस 3.2, तो x बार समांतर माध्य कितना आ गया 68.2 आंसर। इस प्रकार से आपकी ये प्रश्नावली समाप्त हुई। ठीक है बच्चों, एंजॉय कर रहे होंगे आशा करता हूँ आप सब लोग। ओके बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।